नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर टेट एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है समास। देखिए, सबसे पहले हम आपको समास का अर्थ बताएंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है भाई? संक्षेपीकरण, यानी कि दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जो विस्तृत रूप में रहते हैं उनको छोटा करके लिखना क्या कहलाता है? समास कहलाता है, यानी कि संक्षेपीकरण। अब देखिए, अगर बात करें समास की परिभाषा की तो इसकी परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को, नवीन मतलब नए शब्द को, और जिसका सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, उसको हम क्या कहते हैं भाई? समास कहते हैं। अब देखिए, समास जो पद होता है, इसमें कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रथम पद और एक उत्तर पद। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राजा का पुत्र। क्या लिखा हुआ है? राजा का पुत्र। अगर मैं इसका क्या करूँ? संक्षेपीकरण करूँ तो ये क्या हो जाएगा? राजपुत्र। राजपुत्र। अब समझिए, राजा ये कौन सा है भाई? प्रथम पद। क्या है ये? ये है प्रथम पद। राजा हो गया प्रथम पद। जो पुत्र है ये हो गया उत्तर पद। उत्तर पद। जो का है ये हो गया विभक्ति चिन्ह। क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह। अब देखिए, बात करें समास के भेद, समास के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं या इसके कितने भेद होते हैं? इसके मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, नंबर 3 बहुव्रीहि समास, और नंबर 4 द्वंद्व समास। ये इसके 4 मुख्य रूप हैं। उसके अतिरिक्त जो तत्पुरुष समास है, इसमें 2 प्रकार और पाए जाते हैं। कौन कौन से? इसके 2 भेद हैं, क्रमधारय समास और द्विगु समास। देखिए, संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा में क्रमधारय समास और द्विगु समास को अलग समास माना गया है, लेकिन हिंदी में ये तत्पुरुष समास के ही भाग माने जाते हैं। अब इनकी परिभाषा देख लीजिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए। जो नंबर 1 है अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद, पूर्व मतलब मैंने आपको बताया था प्रथम पद, इसमें प्रथम पद अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रति, यथा, आ, अनु, भर, हर आदि ऐसे शब्द क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। अब उदाहरण से समझिए, जैसे यहाँ पर एक समासिक पद लिखा हुआ है यथाशक्ति। अगर हम इसके विस्तृत रूप की बात करें तो क्या होगा? यथाशक्ति का मतलब होगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। अब देखिए, आजन्म। आजन्म का क्या अर्थ होगा? आजन्म जन्म से लेकर। जन्म से लेकर। अब देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा देखिए, जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, एक तो गौण और एक प्रधान। गौण, गौण का क्या अर्थ होता है? गौण का अर्थ होता है जिस शब्द पर अर्थ का मुख्य बल नहीं पड़ता, उसको हम क्या कहते हैं? गौण कहते हैं। और जो प्रधान होता है उस पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। अब देखिए, इसकी तत्पुरुष समास की कुछ विशेषताएं हैं जिससे आपको समासिक पद पहचानने में आसानी होगी। थोड़ा ध्यान से देखें। नंबर 1 बात क्या है? विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अगर हम समासिक पद बनाए कौन सा? तत्पुरुष समास, तो विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम उस समासिक पद का समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्हों से, पर, को, के लिए आदि ऐसी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए, क्या? मन से चाहा, ये विस्तृत रूप है और इसका हम क्या बनाएंगे? समासिक पद, यानी कि संक्षेपीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? मन से चाहा, मन चाहा। मन चाहा। विभक्ति चिन्ह का क्या हो गया? लोप। विभक्ति चिन्ह आपका खत्म हो गया है ना।
देश से निकाला, देश से निकाला, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, देश निकाला, देश निकाला। नेक्स्ट देखो, नगर में वास, इसका विभक्ति चिन्ह जब लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा, नगर वास, नगर वास। आप पर बीती, पर खत्म हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप बीती। ये होता है तत्पुरुष समास। इसको आप आसानी से समझ जाएंगे और पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अब देखिए विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 क्रम तत्पुरुष, अगर विभक्ति कौन सी हो, को, तो वहाँ पर क्या होगा, क्रम तत्पुरुष, ठीक है। नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष, अगर से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्ण तत्पुरुष। नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, अगर समास विग्रह में क्या आया हुआ है, के लिए, किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, के लिए, तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, जहाँ पे आपको से यानी कि अलग होने के अर्थ में कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है और से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। दूसरा नेक्स्ट देखिए नंबर 5, क्या, जहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, का, की, के, इस विभक्ति का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पे क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। नंबर 6 जहाँ पर में या पर विभक्ति का प्रयोग किया गया हो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए क्रमधारीय समास, ये भी तत्पुरुष समास का ही भाग है, ठीक है। कौन सा, क्रमधारीय समास। आपको पता है समास में 2 पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद, इसी प्रकार क्रमधारीय समास में भी है। अच्छा, जो पूर्व पद होता है क्रमधारीय समास में, जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, विशेषण, और जो उत्तर पद होता है वो होता है विशेष्य। क्या होता है, विशेष्य। विशेषण आपको पता है, जो किसी शब्दों की या किन्हीं की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। अब देखिए जो विशेषण है वो होता है अप्रधान, यानी कि इस पर अर्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये होता है प्रधान। उत्तर पद क्या होता है इसमें, प्रधान, यानी कि इस पर अर्थ का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण से समझिए, देखिए नीला है जो कंठ, नीला विशेषण है, विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, कंठ की। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर समासिक पद में लिखेंगे, नीला है जो कंठ यानी कि नीलकंठ, नीलकंठ, ये हो गया समासिक पद, ये हो गया समास विग्रह यानी कि विस्तृत रूप। नीला है जो कमल, नीला है, नीला विशेषण है, किसका, विशेष्य क्या है, कमल। अगर हम इसका क्या करेंगे, समासिक पद बनाएंगे तो नील, नील कमल। इसी प्रकार महान है जो आत्मा, महान क्या है, विशेषण है, और आत्मा विशेष्य, यानी कि आत्मा की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द, महान। तो हम इसको अगर समासिक पद में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, महान आत्मा, हम इसको लिखेंगे महात्मा, महात्मा, महात्मा। अब देखिए द्विगु समास, ये भी तत्पुरुष समास का ही भाग है, ठीक है। आपको पता है समास में कितने पद होते हैं, 2, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद, वही यहाँ पर है। द्विगु समास में भी 2 ही पद होंगे, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। अच्छा, जो इसका पूर्व पद होता है वो अप्रधान होता है, जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है, प्रधान। देखिए परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान है, तो उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। अब देखिए इसका जो अप्रधान पद यानी कि जो पूर्व पद होता है वो कैसा होता है, संख्यावाची। इसको हम क्या बोल सकते हैं, विशेषण भी बोल सकते हैं, विशेषण भी बोल सकते हैं। जो उत्तर पद है वो क्या होता है, विशेष्य, यानी कि पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे आपने देखा उदाहरण पंचवटी, पंच कैसा है, संख्यावाची है, वटी वृक्ष, यानी कि हम पंच मतलब 5 और वटी वृक्ष, ठीक है, या 5 वृक्षों का समूह।
ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चौराहा, चौ मतलब चार, रहा मतलब रास्ता, और चौ कैसा शब्द है, संख्यावाची, यानी कि जहाँ पर चार चार क्या मिलते हैं, चार रास्ते मिलते हैं। जहाँ चार राह या चार रास्ते मिलने वाली जगह, उसको हम क्या बोलते हैं, चौराहा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।